झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ का सरकार और जेएसएलपीएस के वरीय पदाधिकारियों के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना कापरी ने कहा कि आज चौथे दिन समस्त प्रदेश के पीआरपी तथा वीएपी सामूहिक अवकाश पर हैं। आज पूरे प्रदेश में महिला क्षमता वर्धन हेतु प्रशिक्षण, नए सखी मंडल का गठन, ग्राम गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत ग्रामीणों का योजना निर्माण, महिला संगठन का अंकेक्षण, आधार सीडिंग तथा बैंक लिंकेज आदि महत्वपूर्ण कार्य ठप रहा। संघ का कहना है कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए। वरीय पदाधिकारी द्वारा हमारे संघ को आज तक सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। अगस्त माह में रांची में विरोध प्रदर्शन के दौरान विभाग द्वारा पत्र जारी कर 1 माह का समय देते हुए मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया था, जिसमें कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय से रूबरू होने के संबंध में संघ के प्रतिनिधि द्वारा कई बार पत्र भी लिखा गया, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने की वजह से आज पुनः सभी धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हैं। कैडर संघ के प्रदेश सचिव मुस्तकीम रजा ने कहा कि 2014 से लेकर आज तक जेएसएलपीएस के अंतर्गत ग्राम स्तर पर गरीब महिलाओं के साथ जुड़कर छोटे छोटे संगठन तथा बड़े संगठन का निर्माण कर उन्हें संगठित कर प्रशिक्षण देकर सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हर एक दृष्टिकोण से सशक्त करने का काम करते आ रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को धरातल में उतारने का काम करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पॉलिसी के अनुसार हमारा वेतन व्यक्तिगत खाते पर भुगतान करना है। बीमा सेवा का लाभ आदि का जिक्र किया गया है। उक्त सेवाओं से हमें वंचित रखा गया है, जबकि हमने कभी इस संबंध में आवाज नहीं उठाई। 2020 से अचानक सिस्टम में बदलाव किया गया और प्रत्येक कर्मियों के मासिक वेतन में 2000 कटौती करते हुए महिला संगठन के माध्यम से मानदेय भुगतान किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत हमें वेतन प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्या से उभारने हेतु पॉलिसी के अनुसार पूर्व की भांति हमारा वेतन व्यक्तिगत खाते पर दिया जाए। महंगाई भत्ता के अनुसार वेतन में वृद्धि की जाए। एक निश्चित समय पर वेतन दिया जाए तथा एचआर पॉलिसी से जोड़ा जाए। उक्त मांगों को लेकर लगातार हमारे कैडर संघ के द्वारा दर ठोकरें खाते हुए मांग पत्र समर्पित करते रहे, लेकिन अभी तक इस पर कोई सकारात्मक विचार नहीं किया गया। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी है। परिचय बताइए। मेरा नाम नारायण महतो है और मैं झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है और आप कब से धरना बैठे हुए हैं आप लोग? हम लोग 12 दिसंबर से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जो आज 38 दिन हो चुकी है और निरंतर ये चल ही रही है अभी तक। आपकी मुख्य मांग तो लोग जान गए हैं जी। अभी तक क्या अपडेट है? किसी भी तरह का अपडेट नहीं मिला है। विभाग, हमारे सीईओ सर और माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि 15 जनवरी तक जो है आपका सारे मांगों पर विचार करके आपको जो नीति संगत होगा वो पूरा कर दिया जाएगा, पर वो 15 जनवरी भी पार कर गया है। सुनने में आया है कि कहीं कहीं आप लोग अभी या कुछ समय जाने वाले हैं? नहीं, अभी हम लोग रेगुलर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विभागीय सीईओ सर से मिलने का और माननीय मंत्री जी से मिलने का या फिर मुख्यमंत्री जी से मिलने का, कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरा होगी तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं और जाएंगे नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। बताइए अपना। मेरा नाम वसुंधरा कुमारी हुआ और मैं सिमडेगा जिला से हूँ। आप एक महिला हैं और देखा जा रहा है कि बहुत सारे महिलाएं जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं धरना पर लेकर के, और मांग आप लोग कर रहे हैं। विशेषकर महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के बारे में यही कहना चाहेंगे कि सभी को परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं सबको ही अपना बाल बच्चा लोग को घर में छोड़ के आ रहा है, कोई लेके आ रहा है। यहाँ पे ठहरने के लिए भी बहुत कठिनाई का परेशानी करना पड़ रहा है। यहाँ पे देख ही रहे हैं कि तंबू गाड़ के यहाँ पे दीदी लोग को रहना पड़ रहा है सभी कोई को। तो इतना ठंड में बहुत ही परेशानी हो रहा है और ये चीज़ को लेकर के हम लोग को उम्मीद भी था कि अभी तक, लेकिन कोई भी अभी तक हम लोग से मिलने नहीं आए हैं। उसमें ज़्यादा ही हम लोग को दिक्कत हो रही है और इतने ठंड में सबको को रहने के लिए इतना परेशानी हो रहा है, लेकिन भी विभाग अभी तक हम लोग को ध्यान नहीं दिया है। ये चीज़ में हम लोग परेशानी हो रही है। ठीक, धन्यवाद। तो हो गए हम लोग। परिचय बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं पलामू जिला से हूँ। देखिए, आज हम लोग यहाँ 38 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार और विभाग पूरी तरह से मौन है। मैं झारखंड सरकार को बताना चाहूँगा कि हम जैसे युवाओं को
भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। यदि आप उन्हें अच्छा तरह से पॉलिसी का लागू नहीं करवा सकते हैं, जो बनाई गई नीति के अनुसार लाभ नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप क्यों नियोजन नीति की बात करते हैं? फिर आप क्यों युवाओं को रोजगार में लाते हैं? एक तरफ दिखाते हैं कि देखिए हम इतना लोग को रोजगार से जोड़ दिए, और दूसरी तरफ उन्हें ऐसा शोषण होता है, ऐसा विभागीय शोषण होता है जिन्हें कि उन्हें पूरी पॉलिसी से वंचित रख दिया जाता है। मैं आज 37-38 दिन से बैठ करके पूरे प्रदेश के लोग यहाँ सरकार और विभाग के समक्ष अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को रख रहे हैं, लेकिन सरकार और विभाग पूरी तरह से मौन है। ऐसी दुर्भाग्य स्थिति झारखंड की हो गई है। हमें पहले भी और पूर्ण विश्वास था झारखंड सरकार पर, लेकिन अब तो इस सरकार से बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं रखते हैं। जरा सा भी इन पे विश्वास नहीं है, जो कि युवाओं के भविष्य के साथ, महिलाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ के साथ साथ शोषण सहने के लिए, झेलने के लिए, मजबूरी में जाने के लिए सरकार और विभाग के लोग छोड़ दिए हैं। मैं बताना चाहूँगा, जो नीति बनाई गई है हम लोग उससे अलग से लाभ नहीं चाहते हैं। बस जो हमारी पॉलिसी है, जो पहले से नीति बनाई गई थी, उसके अनुसार से लाभ दिया जाए। यदि मैं झारखंड सरकार से बताना चाहूँगा, उन्हें सूचित करना चाहूँगा कि आप इस पर निगरानी करें कि किसी भी तरह का जब पॉलिसी बनती है उसके लिए विभागीय चेयरमैन बैठते हैं, उसके लिए एक कमेटी का गठन होती है, विभाग की मंत्री की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ हमारे JSLPS में बैठे हुए वरीय पदाधिकारी एक लेटर निकालते हैं, अपने साइन करते हैं और बोलते हैं कि आज से आपका नियम जो है से बदल गया। यह कैसे संभव हो सकता है? और यदि ऐसा हो रहा है तो आखिर वरीय पदाधिकारियों को रिव्यू करेगा कौन? इसकी समीक्षा, इसकी जिम्मेवार किसकी है? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आखिर क्या आपके प्रदेश के लोग इस तरह से शोषण सहते रहेंगे और आप कब तक मौन रहेंगे? अभी भी हम लोग फिर से कुछ बार हेमंत सरकार से उम्मीद रखते हैं। मैं अपनी आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप एक बार विभागीय समीक्षा करें और हम सभी PRP BAP को पॉलिसी के आधार पर लाभ देने का कृपा करेंगे। मेरा एक ऐसा कहना है कि आंदोलन तो हर तरह का हो रहा है। JPSC आंदोलन हुआ, हर तरह का आंदोलन हुआ, और आंदोलन से लोग नेता निकलते हैं। जैसे कि मनोज यादव को देखा जाए, JPSC छात्र नेता बने, छात्र नेता से वो आजसू पार्टी में चले गए। कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार, जो पॉलिटिशियंस है, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं न कहीं लोगों को प्रताड़ित करके अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रही है कि जो आज जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, कल वो आंदोलन करते करते एक नेता बन जाएंगे और आने वाले समय पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। इसके मुख्य कारण है कि शिक्षित जनप्रतिनिधि नहीं है, पढ़े लिखे नेता नहीं है। अगर नेता को बहुत अच्छा से नॉलेज होता, बहुत अच्छा से जानकारी होता, तो IAS के कहना पर वो लोग नहीं चलते। मैं बताना चाहूँगा अपने ही विभाग के माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी को कि उन्हें जिस तरह से पाठ पढ़ा दिया जाता है, जो शब्द बोल दिया जाता है, वही आकर के मीडिया में बाइट दे देते हैं, वही चीज़ को रिपीट कर देते हैं। मैंने कुछ दिन पहले कैबिनेट के बैठक में उनकी एक मीडिया के माध्यम से सुना था, उन्होंने अपने बातों को रख दिया था कि JSLPS में जो PRP BAP है वह CLF का है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि JSLPS में CLF का यदि है तो उनकी पॉलिसी में फिर JSLPS का जिक्र क्यों किया गया? उनकी पदस्थापना, उनकी ट्रांसफ़र, उनकी पोस्टिंग, उनकी मानदेय भत्ता विभाग की ओर से क्यों दिया जाता है? उनकी समीक्षा, तमाम सारी जो उनसे जुड़े हुए बातें हैं, वह आखिर आपके JSLPS के वरीय पदाधिकारी और पदाधिकारियों के द्वारा क्यों किया जाता है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जानकारी की अभाव है। जो लोग बस जो वरीय पदाधिकारी या कुछ लोग जो अफसर बोल देते हैं, नेता मंत्री उसी को बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं अभी भी बोलना चाहूँगा कि उन्हें एक एक चीज़ को देखने की ज़रूरत है। हम लोगों ने कई एक बार उन्हें पॉलिसी भेजा, अगर उस पॉलिसी को अध्ययन कर लेते तो शायद मुझे नहीं लगता है कि उस मीडिया में उस तरह का बाइट बोलते। आपको लगता है कि आप जितने पढ़े लिखे हैं, जितना क्वालिफाइड आप हैं, इस तरह के लोग राजनीति में आए तो राजनीति का बदलाव हो सकता है? बिल्कुल। तो मैं आपसे ये समझूं कि आने वाले भविष्य समय में आप चुनाव भी लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, अभी तो मैं इस तरह का वादे नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी हम लोग चुनावी माहौल और चुनाव लड़ने का विचारधारा से बिल्कुल नहीं जुड़ा हूं। लेकिन हाँ, जिस तरह की राजनीतिक हमें देखने को झारखंड में मिलती है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शिक्षित युवाओं को इस राजनीतिक में ज़रूरी है। पॉलिटिशियन का भाषा सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उन्हें युवाओं को, यदि शिक्षित युवा, उस तरह का पढ़े लिखे लोग सत्ता में आएंगे, नेता मंत्री और विधायक बनेंगे, तो निश्चित रूप से झारखंड का दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेगा। ठीक, धन्यवाद।